इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग एक नया चैप्टर समझेंगे और उस चैप्टर का नाम है माइग्रेशन टाइप्स कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस। माइग्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं परवसन ही बोलेंगे, मतलब द पर्सन मूव फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर, मतलब कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह या एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है तो हम लोग उसको माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन ये एजुकेशन लेवल पे भी हो सकता है, जॉब लेवल पे भी हो सकता है, बेटर लिविंग कंडीशन भी हो सकता है ना, जिसको पुल फैक्टर और पुश फैक्टर के नाम से जानते हैं। हम लोग आगे देखेंगे, है ना। उसके टाइप्स भी समझने का प्रयास करेंगे। कॉज कारण क्या होते हैं माइग्रेशन के, और कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंस का मतलब हो गया प्रभाव, है ना, प्रभाव। ठीक है, तो ये हिंदी में समझ में आ गया होगा कि ये हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इंट्रोडक्शंस क्या है। तो इंट्रोडक्शन हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया हैज विटनेस्ड द वेव ऑफ माइग्रेंट coming to the country from Central and West Asia and also from Southeast Asia। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत जो है ना, अलग अलग देशों से लोग आकर बसे। भारत में अलग अलग देशों से आकर लोग बसे और उससे जो समस्याएं या उससे जो लोगों को लाभ हुआ, है ना, उससे जो लोगों को लाभ हुआ या उससे जो लोगों की समस्या हुई, ठीक है ना, तो ये किसके कारण हुई, कैसे हुई, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो भारत एक ऐसा कंट्री है जहां पर विश्व के लगभग जो हमारे पड़ोसी कंट्री है, जैसे सेंट्रल एशिया की बात करें तो सेंट्रल एशिया में आपको किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तिब्बत, ये सब कंट्री आते हैं, है ना, सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें, सेंट्रल एशिया, तो सेंट्रल एशिया में लगभग जो है 8 कंट्री, है ना, 8 कंट्री जो है ये आते हैं। और ये क्या है कि यहाँ से लोग, मतलब सेंट्रल एशिया से लोग जो है वो भारत आए, ठीक है ना, भारत आए, इंडिया आए सेंट्रल एशिया से। इसके अलावा अगर हम बात करें वेस्ट एशिया, है ना, वेस्ट एशिया, तो वेस्ट एशिया जो है, वेस्ट एशिया में कितने कंट्री हैं, तो वेस्ट एशिया में बहुत सारे कंट्री हैं। जैसे अगर हम बात करें यूएई, यमन, है ना, यूएई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, है ना, उसके बाद आपके जो है, आपके यूएई के बाद जो है वो जॉर्डन, जॉर्डन, जॉर्डन आ जाएगा, जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन। इसके बाद जो है आपका बर्नई, बर्नई आ जाएगा, ठीक है। ये सब कंट्री जो है, यमन आ जाएगा, ये सब कंट्री जो है इसके अंतर्गत आते हैं और यहां से भी लोग जो है वो भारत आए, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में जो है, साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया से जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, है ना, इंडोनेशिया नाम सुना होगा आपने, इंडोनेशिया, ठीक है, मलेशिया, ठीक है, मलेशिया, उसके बाद बर्नई, बुरनई बोलते हैं, बर्नई। इसके बाद जो है आपके इंडोनेशिया, कंबोडिया, ठीक है, बर्मा, ये सब कंट्री जो है आते हैं साउथ ईस्ट एशिया से और यहाँ से भी लोग जो है वो कहां पर आए, इंडिया। तो इंडिया जो है एक क्या है, कंट्री है और एक विटनेस है। विटनेस का मतलब कि वहां से लोग आए हैं, ठीक है ना, वहां से लोग आए हैं और इससे क्या हुआ, इससे भारत जैसे कंट्री का रूप बना है। यह भारत कंट्री अलग अलग देशों से लोग आकर बसे और इससे जो है इससे लोग मतलब स्थापित हुए या यहाँ पर लोग बसे, ठीक है। तो
ये है आपका इंट्रोडक्शंस, ठीक है ना? इंट्रोडक्शंस में जो है माइग्रेशंस में हमने बताया कि माइग्रेशंस में क्या होता है कि द पर्सन मूव फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर, है ना? फॉर द सर्च ऑफ जॉब या बेटर बेटर लिविंग कंडीशन, इसके वजह से लोग क्या है कि भारत आते हैं, ठीक है? और भारत से भी बाहर जाते हैं, ठीक है? भारत भी आते हैं, भारत से भी बाहर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों का आदान प्रदान होता है, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमने पहला चैप्टर पढ़ाया था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, तो उसमें मैंने माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन वर्ड यूज किया था। और माइग्रेशन में क्या होता है कि माइग्रेशन जहां लोग ज्यादा करेंगे वहां पर जनसंख्या बढ़ेगा। माइग्रेशन, ठीक है, जहां पे लोग ज्यादा करेंगे जनसंख्या बढ़ेगा, और जहां से लोग जाएंगे वहां पे जनसंख्या घटेगा। तो माइग्रेशन इज वन ऑफ द रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ये इंट्रोडक्शंस है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए, अब हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर को, सेकेंड वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।